आलमी बैंक ने हुकूमत के इस्लाहाती प्रोग्राम की हिमायत कर दी। 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी का प्लान। 20 साल बाद 9 डायरेक्टर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, आलमी बैंक के हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुश आइंद है। 20 अरब डॉलर से सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और दीगर समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए जानों की कुर्बानियां दे रही है। वजीर आजम की जेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सरकार टैक्स चोरी पर कारोबारी मराकज सील करने को तैयार। FBR को मिल गया इख्तियार। किसी भी दुकान के 48 घंटों तक FBR डेटाबेस से मुनक़ता रहने पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इकदाम सेल्स टैक्स की चोरी रोकने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए किया गया। कारोबारी जगहों को सील करने और जुर्माने करने का इख्तियार FBR को दे दिया गया। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का म्यूनिख में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं, पाकिस्तान हमेशा मुमालिक को जोड़ने के लिए पुल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर, दुनिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान अमेरिकी सदर के साथ इंगेज हो सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, हर मुल्क को अपने आवाम की जरूरियात का ख्याल रखना होता है। भारत के साथ अमन या तिजारत पर बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध की क़यादत में सूबाई काबीना के अरकान की वर्ल्ड बैंक बोर्ड के डायरेक्टर्स से मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक के वफ़द का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब के बाद हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर काम किया। वर्ल्ड बैंक ने फौरी 1.6 अरब डॉलर की मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक के वफ़द की वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। पायदार माशी तरक्की के लिए उड़ान पाकिस्तान 5 फेज़ और कौमी तब्दीली प्लान बारे ब्रीफिंग दी गई। कितनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। और वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको AC मिला है नहीं मिला, उनका AC बंद कर दो। तकरीबन 35 लाख फैमिलीज़ को पंजाब के अंदर रमज़ानुल मुबारक में 10,000 रुपया पर फैमिली जो है वो मेरी तरफ से उनके डोर स्टेप पे लिफाफा जो है वो डिलीवर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मकाफात अमल का शिकार होकर मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। मैंने ना उसे पकड़ने का कहा था और ना छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि उसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, अच्छा खाना ना दो। पंजाब में आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों में 10 लाख से 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जों के चेक तकसीम किए। कहती हैं, कारोबार के लिए मेरिट पर कर्जे दे रहे हैं। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें सबसे कम हैं। गरीब और नादार अफराद को रमज़ानुल मुबारक में मुफ्त प्लॉट देंगे। जुडिशरी को अपने पांव पर खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए, बस बहुत हो गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। महंगाई में कमी के दावेदार बाजार का दौरा करके दिखाएं। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। बानी ने साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा। शिबली फराज बोले कि हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की फजा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी पटिशन सुनी नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान ग्रुप के शकील खान ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आला ने तरक्याती फंड्स देने का ऐलान किया। दो सूबों में हुकूमत की रिट नहीं है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं।
मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई हुकूमत नहीं, पुलिस चौकियां अंदर से कुंडियां लगाकर बंद कर दी गईं। सड़कें गलियां मुसल्लह कुव्वतों के हाथों में हैं, बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। हुक्मरान मुल्की मामला से बेखबर हैं, हमारी मैशियत को IMF कंट्रोल करता है, पहले रियासत और उसकी रिट को मजबूत करें। OIC इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मौसर हिकमत अमली अपनाने, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में OIC के रुकन ममालिक के सुफ़रा से मुलाकात। कहा आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ मौसर इक़दामात करे। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। गज़ा जंग के तबाहकुन असरात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा आज सलामती कौंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कुर्रम रोड के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स कायम की जाएगी। 120 सिक्योरिटी पोस्टें कायम करने की मंजूरी। 407 अहलकार भर्ती करने की मंजूरी। 764 मिलियन का ज़रूरी साजो सामान फराहम किए जाएगा। तबाहशुदा बगन बाजार की बहाली के लिए 48 करोड़ का तखमीना लगाया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 150 से ज़ायद बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। इलाके में अशाए ज़रूरिया और अद्वियात की दस्तयाबी के लिए अब तक 9 काफिले भेजे गए हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से मुतालिक बिल सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेटर दिनेश कुमार ने तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तनख्वाहें न लेने वाले अरकान का नाम लिखवाने का मशवरा। कहा जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है वो अपने नाम दे दें। सूबों में भी ऐसा ही किया गया है। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में मुतादिद बिलों की मंजूरी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में दीवानी अदालतें तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान साहिली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी। ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025, इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात रोकने के लिए सजाओं और जुर्माने में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि अब तक 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए। इनकी जायदादें जब्त और बैंक। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमा खान को आज पेश करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट के जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेशन अदालत गरबी ने मुस्तफ़ा की कबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्जिम घर में डिजिटल करेंसी का काम करता था। जिस लड़की पर मुस्तफ़ा और अरमा खान का झगड़ा हुआ वो भी वहां काम करती थी। मुस्तफ़ा को मुल्जिमान नीम मुर्दा हालत में इसी की नॉन कस्टम पेड कार की डिग्गी में डालकर डिफेंस से दरेजी बलोचिस्तान पहुंचे। लिंडानी डैम के करीब थाना देखकर गाड़ी को आग लगा दी। यूटिलिटी स्टोर्स के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए 27 फरवरी की डेडलाइन। मुलाजमीन का इस्लामाबाद, सवाबी, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बरतरफ मुलाजमीन की बहाली ना होने की सूरत में यूटिलिटी स्टोर्स के हेड ऑफिस के घेराव की धमकी। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत ने 3000 खानदानों के घरों का चूल्हा बंद कर दिया। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ करके कई खानदानों को फाकों पर मजबूर कर दिया गया। वर्कर्स यूनियन का बरतरफियों के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का ऐलान। टेक्सटाइल और खाने पीने की अशिया की बरामदात में 10% इजाफा। जुलाई से जनवरी तक 10 अरब 77 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की गईं। 4 अरब 61 करोड़ डॉलर की अशिया खुरनोश की बैरून मुमालिक फरोख्त। 2 अरब 20 करोड़ डॉलर का चावल, 23 करोड़ डॉलर की मछली, 38 करोड़ डॉलर के फल और सब्जियां, जबकि 29 करोड़ 45 लाख डॉलर का गोश्त बरामद किया गया। 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट से 40 करोड़ 70 लाख डॉलर का ज़र मुबादला आया। वफाकी इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी।
खुश्क साली से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। आज से बारिशों का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा, 21 फरवरी तक रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, लाहौर, गुजरावाला समेत बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर फिर दुनिया का सबसे आलूदा शहर रहा। सहवन शरीफ में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। अजीम सूफी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 773वां 3 रोज़ा उर्स शुरू। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह ने चादर पोशी से तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। जिले इंतजामिया का कल मकामी तातील का ऐलान।